प्रिय दर्शकों, वाम तंत्रा चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं स्वामी वत्सानंद आज आपको एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर तंत्र मार्ग के एक बहुत महत्वपूर्ण खंड पर बताने जा रहा हूँ। मैंने पहले वीडियोज़ में आप लोगों को तंत्र मार्ग के बारे में, तंत्र मार्ग में सिद्धि लेने के बारे में बताया। सिद्धि के बाद उसका प्रयोग स्वतः और दूसरों के लिए कैसे क्या है, उस सब का संक्षिप्त वर्णन किया था। आज आपको तंत्र मार्ग में जब आप पात्र होने पर तंत्र मार्ग में तय कर लेते हैं कि मुझे इस प्रणाली को अपने जीवन शैली में उतारना है, आगे बढ़ना है, गुरु का भी चयन, अपने लक्ष्य का भी चयन करते हुए आगे बढ़ना है, तो शुरू में ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जिस पर ध्यान देने की बहुत जातकों को ज़रूरत होती है, साधकों को ज़रूरत होती है। उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। आप लोग अतः इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, तभी समझ पाएंगे इसकी महत्ता, इसकी गुणवत्ता और इसका लाभ उठा सकेंगे। विषय है सुरक्षा कवच। तंत्र में सुरक्षा कवच क्या है? तंत्र मार्ग में सुरक्षा कवच क्यों जरूरी है? आप नॉर्मल रूप से पूजा पाठ करते हैं, कुछ एक ही लोग नास्तिक होते हैं, ऐसा कोई नहीं होता हमारे सनातन धर्मी जो पूजा पाठ नहीं करते। घर में करें, मंदिरों में करें, कहीं बाहर देवालयों में करें, शक्तिपीठों में करें, कहीं भी करें, लोग पूजा पाठ सब करते हैं। उन पूजा पाठों में भी कई तरह की जरूरतें होती हैं, लोग ध्यान नहीं देते। मेरे पास ऐसे कई लोग आते हैं, कहते हैं गुरुजी हम तो इतना पूजा पाठ करते हैं, हम ये करते हैं, हम फिर हमें क्यों तकलीफ होता है? अब जरूरी नहीं है जो पूजा पाठ करते हो उनको तकलीफ ना हो। हमें देखना ये होता है कि आप जो कर रहे हैं पूजा पाठ, उससे तो कोई तकलीफ नहीं हो रही, उसमें कोई चूक तो नहीं हो रही। तो साधारणतः पूजा पाठ आप करते हैं तो उसमें कोई चूक हो जाए, कुछ हो जाए तो इतनी बड़ी प्रताड़ना झेलने की या दुख झेलने की नौबत नहीं आती। लेकिन जब आप तंत्र मार्ग में उतरते हो, तांत्रिक विधि प्रणाली से आप पूजा करते हो, तंत्र सिद्धि लेने की सोचते हो, तो आपको सुरक्षा कवच की बहुत ज़रूरी होती है। मैं पहले भी बता चुका हूँ वीडियोज़ में, तंत्र मार्ग एक बहुत कठिन मार्ग है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि असंभव है। एक बार आप सीख जाएं, इस प्रणाली को अपना लें तो स्वतः ही आसान लगता है, बहुत आसान लगता है। शुरुआत में हर चीज़ कठिन होती है। किसी मार्ग पर भी आप चलेंगे तो कठिनाइयों से आपको झेलना ही पड़ेगा, और ये तो अत्यंत कठिन है। तंत्र प्रणाली, तंत्र मार्ग, तंत्र प्रक्रिया जो भी कहें, इस पर आगे चलने से लोग क्यों ये मार्ग अपनाते हैं, मैंने ये भी कहा है। बाकी जो पूजा पाठ होते हैं, जो प्रणाली होती है,
उसमें देर सवेर नॉर्मल गति से फल मिलता है। लेकिन तंत्र प्रणाली द्वारा, तंत्र प्रक्रिया द्वारा पूजा करने से कठिन से कठिन कार्य आसान हो जाता है। तंत्र मार्ग में सिद्धि लेने से आप अपने जीवन शैली को अत्यंत सहज रूप में जीना शुरू कर देते हैं। ये एक तीव्र मार्ग है, इसका गति तीव्र है, भेदन क्रिया तीव्र है, फलित क्रिया भी तीव्र है। जो ही चीज तीव्र होती है उसमें सुरक्षा की जरूरत होती है। आप देखते होंगे आजकल नई नई तेज गाड़ियां निकली हैं, तेज कारें निकली हैं, अच्छी कारें निकली हैं। उसको क्यों अच्छा कहा जाता है? उसमें सबसे ज़्यादा सेफ्टी नॉर्म्स बरती जाती है, सबसे ज़्यादा उसमें सुरक्षा, जो भी तेज गति से चलती है कारें उसमें सबसे ज़्यादा आप देखेंगे सुरक्षा विधि अपनाई जाती है। क्यों? कि जो भी चीज़ तेज से चलती है, जो भी चक्र तेज से चलता है, उसमें सुरक्षा जरूरी होती है। दुर्घटना होने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं तो सुरक्षा भी ज़्यादा होती है। खतरनाक होती है तेज चलाना तो सुरक्षा कवच ज़्यादा होती है। इसी तरह तंत्र मार्ग में आपको सुरक्षा कवच बहुत जरूरी होता है। आपको शुरुआत में ही सुरक्षा कवच लेनी पड़ती है। आप जब भी संभवतः एक उत्तम गुरु की खोज कर लेते हैं, गुरु आपको सिखाते हैं, तंत्र मार्ग पर बढ़ाते हैं, सिद्धि देने की मार्ग पर चलने को उद्यत करते हैं, तो सबसे पहले जरूर आपको सुरक्षा कवच देंगे और सुरक्षा कवच की प्रणाली आपको सिखाएंगे। किसी भी मंत्र प्रयोग से पहले, मंत्र सिद्धि से पहले, तंत्र सिद्धि लेने से पहले आपको सुरक्षा कवच की जरूरत होती है। ये सुरक्षा कवच कोई बाहर से नहीं मिल सकता। आप स्वतः भी शुरुआत में इसको जागृत नहीं कर सकते। ये कोई दिखती नहीं है। जिस तरह मंत्रों की सख्त अदृश्य होती हैं, तंत्रों की सख्त अदृश्य होती हैं, उस तरह ये सुरक्षा कवच भी अदृश्य है, जो आपको, शरीर को, मन को, तन को, आपकी आत्मा को सुरक्षित करता है। जब आप तेजी से चलते हैं, हर सुरक्षा लेते हुए तेजी से मार्ग में बढ़ते हैं, तो सुरक्षा ले लाजमी बहुत ज़रूरी हो जाता है। और तंत्र मार्ग में जब आप सिद्धि, प्रथम तो सिद्धि है, सिद्धि की ओर बढ़ेंगे तो सबसे पहले आपको सुरक्षा कवच गुरु ही देंगे, और गुरु ही का सुरक्षा कवच जरूरी होता है। जिन्होंने भी बिना गुरु के सुरक्षा कवच के दीक्षा ले ली और वो सोचते हैं कि अब मैं दीक्षित मंत्र को अपने आप ही सिद्ध कर लूँगा, तो उनकी बहुत बड़ी भूल है। ये उनकी बहुत बड़ी चूक है। वो परेशानियों में पड़ जाते हैं। अलबत्ता अच्छा गुरु तो आपको पहले ही बता देगा। हमारे मार्ग में, जैसे मैंने पहले कहा, हजारों नहीं लाखों में तादाद में लोग आते हैं, हमें दीक्षा दीजिए। हम लोग दीक्षा नहीं देते जब तक उसकी पात्रता खरे नहीं उतरती है। पात्रता के गुणों में सबसे बड़ी ये भी चीज़ है कि आप गुरु की आज्ञा का कितना पालन करते हो, इस मार्ग पर कितना विश्वास करते हो, कितना आस्था रखते हो। तो गुरु पे कितना विश्वास करके, और मैंने पहले भी कहा हुआ, इसलिए पग पग पर गुरु की ज़रूरत आपको पड़ती है, और आपको तभी तंत्र सिद्धि में आगे बढ़ना चाहिए।
सुरक्षा कवच ऐसे भी आप धर्म ग्रंथों में, धर्म शास्त्रों में पढ़ेंगे तो अनेक सुरक्षा कवच होते हैं। हर देवी देवता का अलग कवच होता है, हर मंत्र का अलग कवच होता है। तो गुरु आपको जो जिस मंत्र का दीक्षा देता है उसका एक सुरक्षा कवच है, वो भिन्न है, और उसी में आपका अपना कवच, अपना सुरक्षा कवच इस मार्ग में बढ़ने के लिए, जो जीवन यापन जब तक आप तंत्र मार्ग में रहेंगे आपको जरूरी होगी, हर समय जरूरी होगी। जब भी आप पूजा में बैठेंगे, तंत्र प्रणाली द्वारा पूजा करेंगे, सिद्धि प्राप्त होने के बाद भी, तब भी आपको जरूरी होगी। क्यों? कि वो आपको जो भी आप जाप कर रहे हैं, मंत्र कर रहे हैं, तंत्र कर रहे हैं, उसमें कोई चूक हो जाए उससे बचा सके, बाहरी नेगेटिव फोर्सों से बचा सके। देखिए, सुरक्षा कवच हर देवी देवता का, हर मंत्र का तो अलग होता है। उसके अलावा जो मैंने कहा कि एक सुरक्षा कवच आपका अपना होता है जो गुरु देता है आपको, जो शुरुआत में ही आपको लेनी चाहिए कि गुरु हर चीज़ों से बचाता है। और उस सुरक्षा कवच का, उस प्रणाली सुरक्षा कवच का पूजन जब आप करेंगे, पालन करेंगे और इस मार्ग पे चलेंगे तो हर परेशानियों से, हर दुर्घटनाओं से आपको बचाएगा। जब भी आप इस मार्ग पर चलते हैं, जब आप अच्छे कर्म करने लगते हैं तो नेगेटिव फोर्सेस, ये साइंस का प्रक्रिया भी है, को रोकती है। आप कोई भी अच्छा काम करेंगे तो आप देखेंगे बुरे लोगों को खटकती है, वो आपको रोकने की कोशिश करेंगे, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से। तो इसी तरह जो विनाशकारी शक्तियां हैं, जब आप इस मार्ग पे बढ़ते हो तो आपको रोकने की कोशिश करते हैं, प्रत्यक्ष रूप से रोकें, अप्रत्यक्ष रूप से रोकें। हम लोग बच्चे से सुनते आए, जब ऋषि मुनि जग करते थे, हमने कथा में, पुराणों में सुना है, पढ़ा है, देखा है। जब ऋषि मुनि जग करते थे तो राक्षस लोग उसको विध्वंस करने के लिए आते थे। रामायण में भी आपने देखा होगा, सुना होगा। वाल्मीकि जी, विश्वामित्र जी जब जप करते थे तो ऋषि मुनि जो जप करते थे तो राक्षसगण उनको विद्रोह करते थे, विनाश करने की उनके जप को कोशिश करते थे। तो राम जी ने रक्षा की थी, उनको वन ले गए थे विश्वामित्र जी। तो इस तरह ये देखते हैं हम लोग तो साधारण लोग हैं जो इस मार्ग को अपना रहे हैं। जब बड़े बड़े ऋषि मुनियों जब जप करते थे, अच्छे कर्म करते थे, तो राक्षस लोग, नेगेटिव फोर्स जब उसको विध्वंस करने की कोशिश करते, तो क्या आपको नहीं कर रहा होगा? आप कोई अच्छा काम शुरू करेंगे, आप अच्छे मार्ग को, तीव्र मार्ग पर चलेंगे, तो क्या आपको अप्रत्यक्ष रूप से ये शक्तियाँ, विनाशकारी शक्तियाँ नहीं रोकेंगी? बिल्कुल रोकेंगी। आपको नुकसान भी पहुंचाने की कोशिश करेंगी, ये निश्चित है। इसलिए आपको सुरक्षा कवच की जरूरी होती है, अपना सुरक्षा कवच। आपको अपनी दैहिक, मानसिक, आत्मिक सुरक्षा कवच जो आपको गुरु देता है, इसको उस सुरक्षा कवच से मत जोड़िएगा जो आप किसी भी पूजा पाठ, कहीं भी बैठिएगा या कोई मार्ग में किसी देवी देवता को सिद्ध कीजिएगा, आप कार्य को सिद्ध कीजिएगा, तो उसका मंत्र का कवच अलग होता है, ये उससे भिन्न है। ये स्वयं आपका अपना कवच है।
जो गुरु द्वारा ही प्रदत्त होता है, गुरु ही देता है आपको। और उस कवच के नियम का पालन करना साधक के लिए, जातकों के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि कोई रास्ता में उसकी रुकावट न हो, कोई उसको इस प्रणाली में आते हुए रोक न सके, बाधा न बन सके, कोई परेशानी, कोई उसको कष्ट न दे सके। जैसे मैंने कहा कि आप इसको एक जीवन प्रणाली में जब तंत्र मार्ग को अपनाते हैं तो ये आजीवन अपनाते हैं, अतः आपको सुरक्षा कवच आजीवन ले लेनी चाहिए, जिससे कि आप इस मार्ग में आगे बढ़ते जाएं, कठिनाइयां न फेस करें, कोई भी शक्ति, दुराचारी शक्ति आपको रोक न सके, बाधा न दे सके, किसी तरह की कष्ट न पहुंचा सके। दर्शकों, आगे भी मैं तंत्र की बारे में बताते रहूँगा। अब जैसे मैंने कहा है कि सुरक्षा कवच तंत्र सिद्धि का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है, जो शुरू में ही आपको ले लेना चाहिए और जो केवल गुरु ही आपको देगा, आपका अपना सुरक्षा कवच। उसके बाद ही आप आगे बढ़िए। ये एक विशिष्ट कवच आपके लिए, जो आपकी हर तरह से रक्षा करेगा। मुझे उम्मीद है जो साधक, जो दर्शक इस मार्ग में उतरना चाहेंगे, इस बात का जरूर ध्यान रखेंगे और अपने गुरु से प्रार्थना करके सुरक्षा कवच अवश्य लेंगे इस प्रणाली में उतरने से पहले, सिद्धि के मार्ग में उतरने से पहले। आप सभी दर्शकों से आग्रह है, अगर आपको वीडियो ये पसंद आए तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों, सहपाठियों, रिश्तेदारों में जनमानस के कल्याण के लिए इस ज्ञान को प्रचार प्रसार करें। सही चीज़ सही वक्त लोगों तक पहुंच सके, खासकर उन लोगों को जिसको इस मार्ग में विश्वास है, आस्था है और इस मार्ग में बढ़ना चाहते हैं। बल्कि तंत्र मार्ग के आचार प्रसार के लिए बहुत ज़रूरी है कि इन बातों को आप प्रसार भी करें, इन ज्ञान को फैलाएं, सही चीज़ को, जिससे लोगों का भ्रम दूर हो, लोग तंत्र मार्ग को जीवन शैली में अपनाएं। मुझे बहुत खुशी होगी। फिर अंत में एक बार फिर आप लोगों से पुनः आग्रह करूंगा, अपने घर के, समाज के बड़े बुजुर्गों का ध्यान रखें, सम्मान रखें, उनका आशीर्वाद लें और उस आशीर्वाद में जो अलौकिक शक्ति मिलती है उसको ग्रहण करें। इस विषय पर भी जब मैंने कहा है, बहुत से लोग प्रश्न कर रहे हैं, मैं एक अलग वीडियो बना के आप लोगों के सामने फिर प्रस्तुत करूंगा। जय बामदेव। धन्यवाद।